हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। ब्रीफली अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम आसिफ है। मैं पिछले 15 वर्षों से लखनऊ में स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू ट्रेनिंग और कॉम्पिटिटिव ग्रामर, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की ट्रेनिंग देता आ रहा हूँ। पिछले कुछ वर्षों से मेरा एक यूट्यूब चैनल है। पिछले कुछ वर्षों से क्या, जस्ट 2 वर्ष पुराना है। आसिफ्स, ASIF' आसिफ्स इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप लोगों के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से 500 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और 13,000 ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मैं लगातार इस प्रयास में रहता हूँ कि किस तरह से उन बच्चों की मदद की जाए जो यूपी बोर्ड के हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं। आप जानते हैं कि यूट्यूब पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले बड़े बड़े टीचर मौजूद हैं। मैं अपने आप को एक सामान्य टीचर मानता हूँ और सरल भाषा में इंग्लिश का ज्ञान आप तक पहुँचाता हूँ। किसी भी बच्चे में अगर ये भावना है कि मैंने क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज्ञान हासिल नहीं किया इसलिए मेरी इंग्लिश फर्राटेदार नहीं हो सकती या मैं इंग्लिश को अच्छी तरह जान नहीं सकता, प्लीज़ शट आउट दैट थॉट फ्रॉम योर माइंड। द पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड his initial education in Hindi medium. If we put in our sincere and genuine efforts, English can be perfected, English can be commanded over. मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इंग्लिश मात्र एक भाषा है, न इसका बुद्धिमानी से कोई संबंध है, न कोई स्मार्टनेस से संबंध है। हाँ, एक चीज़ से इसका ज़रूर संबंध है, वो है प्रयास। कोई भी स्किल अगर आप डेवलप करना चाहें तो आपको प्रयास करने होंगे, गंभीर प्रयास करने होंगे, लंबे समय तक प्रयास करने होंगे और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेके चलनी होगी। मैं एक सीरीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। लगातार आपको इस सीरीज़ के वीडियो मिलेंगे। सीखें डेली यूज़ वर्ड्स एंड डेली यूज़ सेंटेंसेस। इस सीरीज़ में मैं आपको रोज़मर्रा में प्रयोग होने वाले शब्द और रोज़मर्रा में प्रयोग होने वाले वाक्य सिखाऊंगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि हमारे जो इंग्लिश बिल्डअप करना चाहते हैं उनको आज मैं 5 इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, किताबों में, डिक्शनरीज में शब्द भरे हुए हैं, लेकिन अगर कोई इंसान आपको एक्सप्लेन करता है उसका एक अलग प्रभाव होता है और यदि आपने ध्यान से उस व्यक्ति की बात सुनी तो वो वर्ड आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएंगे। आप अपने छोटे भाई बहनों या अपने बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। ये बहुत ही काम की चीज़ है। पहला शब्द जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, किसी से कोई चीज़ मांगना। ये एक फ्रेजल वर्ब है। जब आप इसका प्रयोग करें तो आस्क के बाद उस व्यक्ति का नाम या प्रोनाउन डालें जिससे चीज़ मांगी जा रही है और फॉर के बाद वो चीज़ लगा दें जो मांगी जा रही है। जैसे मैंने उससे 1 गिलास पानी मांगा। आई आस्क्ड हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। आई आस्क्ड हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। विपुल भाई नमस्कार, थैंक यू। आई आस्क्ड हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। वह अक्सर मुझसे पैसे मांगता है। वह अक्सर मुझसे पैसे मांगता है। ही ऑफन, OFTEN, उच्चारण में टी साइलेंट है। ही ऑफन
आस्क्स मी, आस्क में एस लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही ऑफन आस्क्स मी फॉर मनी, ही ऑफन आस्क्स मी फॉर मनी। क्या तुमने उससे डिक्शनरी मांगी थी? क्या तुमने उससे डिक्शनरी मांगी थी? डिड यू आस्क हिम फॉर द डिक्शनरी? डिड यू आस्क हिम फॉर द डिक्शनरी? तीन चीजों का वादा है, आप मेरा। पहली चीज, आपको बोर नहीं होने दूंगा। दूसरी चीज, आपका उत्साह बढ़ेगा, स्पिरिट बढ़ेगी, तरंग आएगी। और तीसरी चीज, आपको खूबसूरत इंग्लिश के शब्द और खूबसूरत इंग्लिश के वाक्य मिलेंगे। ये तीन वादे हैं, ठीक है। दूसरा शब्द लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है तलाशना, ढूंढना, कोई चीज ढूंढना। ढूंढने के लिए दो शब्द हैं, एक लुक फॉर और दूसरा शब्द है सर्च। सर्च औपचारिक शब्द है, जैसे पुलिस आदि के मामले में इसका मतलब तलाशी लेना भी होता है। पुलिस ने कार की तलाशी ली, द पुलिस सर्च्ड द कार। और लुक फॉर का मतलब जैसे किसी इंसान को ढूंढना, किसी ऑफिस को ढूंढना, किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढना, उसके लिए लुक फॉर लगेगा। जैसे वाक्य लिख लो, यार मैं सुबह से वो किताब ढूंढ रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आई हैव बीन लुकिंग फॉर दैट बुक सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन लुकिंग फॉर दैट बुक सिंस मॉर्निंग। क्या तुम रमेश को ढूंढ रहे हो? आर यू लुकिंग फॉर रमेश? ठीक है, मैंने कल बहुत देर तक तुम्हारा घर ढूंढा लेकिन नहीं मिला। आई हैड लुक्ड फॉर योर रेजिडेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्टाइल पे भी ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश स्टाइल का मामला है। आई हैड लुक्ड फॉर योर हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम बट आई डिडंट गेट इट। या फाइंड और अच्छा है, बट आई डिडंट फाइंड इट। ठीक है, आराम से ही बोल देता हूँ भैया, लिख लो, आई हैड लुक्ड फॉर योर रेजिडेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम बट आई डिडंट फाइंड इट। तो आस्क फॉर एक शब्द बताया, फिर लुक फॉर एक शब्द बताया। एक जानकारी भी शेयर करना चाहूँगा, बहुत से बच्चे हमारे इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। मैं 2 क्लासेस चलाता हूँ, सुबह 7 to 8:30 और 10 to 11:30 गूगल मीट के क्लासेस हैं। पहले आधा घंटा बेहतरीन ग्रामर सिखाऊंगा, फंक्शनल ग्रामर। 3 महीने के अंदर 101 चैप्टर, पूरा जो स्पोकन इंग्लिश का मेरा कोर्स है इंस्टीट्यूट का, वो आपको सिखाऊंगा। 12 टेंस, 13 मॉडल ऑक्सिलरीज और मिसलिनियस सेंटेंस, लगभग 75 प्रकार के। और उसके बाद के समय इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, इंग्लिश में अपनी बात को मजबूती से कैसे रखते हैं, एफिशिएंट और एफेक्टिव स्पीकर कैसे बनते हैं। सिर्फ 1,000 रुपये महीना फीस है, 1,000 रुपये महीना। 3 महीने का कोर्स है। उसके बाद अगर आप और मजबूत करना चाहें तो ग्रामर फ्री, सिर्फ 500 रुपीज़ दीजिए, लगातार पढ़िए जब तक इंग्लिश बेहतरीन ना हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा शब्द लेते हैं, पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, शरीर पर धारण करना। तीनों फॉर्म, पुट ऑन, पुट ऑन, पुट ऑन। ठीक है, जैसे भाई जरा चश्मा लगा लीजिए, प्लीज पुट ऑन योर ग्लासेस, प्लीज पुट ऑन योर ग्लासेस। ठीक है, वो चप्पल नहीं पहनता है, ही डजंट पुट ऑन हिज स्लीपर्स, SLIPPERS। ही डजंट पुट ऑन हिज स्लीपर्स, वो चप्पल नहीं पहनता है। पहनने के लिए वियर वर्ड भी बहुत अच्छा है, WEAR सामान्य शब्द है, वियर, वोर, वॉर्न। तीनों फॉर्म जरूर याद करना अगर वर्ब है तो। देखो ये क्या क्या चीज़ पहनने के लिए लगता है, कपड़े पहनने के लिए तो लगता ही लगता है, चश्मा पहनने के लिए, घड़ी पहनने के लिए,
इन सब जो परफ्यूम लगाने के लिए, लिपस्टिक लगाने के लिए, नेल पॉलिश लगाने के लिए, मेकअप लगाने के लिए, इन सब चीज़ों को लगाने के लिए बच्चों वियर का प्रयोग करते हैं। जैसे वो मेकअप नहीं करती है, शी डजेंट वियर मेकअप। मैं परफ्यूम नहीं लगाता हूँ, आई डोंट वियर परफ्यूम। वह बहुत डार्क लिपस्टिक लगाती है, शी वियर्स अ डार्क लिपस्टिक। वियर भी बहुत ज़बरदस्त शब्द है। उस दिन मैं अपना चश्मा नहीं लगाए हुए था, आई वॉज नॉट वियरिंग माई क्लासेस दैट डे, आई वॉज नॉट वियरिंग माई क्लासेस दैट डे। रन विजय, हेलो बेटा, पुराने लोगों से मुलाकात हो रही है। प्रिंस द्विवेदी, हेलो। तो वियर बहुत अच्छा है। अब उतारने के लिए अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, भैया उतारने के लिए क्या लगाएं। लिख लो टेक ऑफ, ओ डबल एफ, टी ए के, टेक ऑफ। तीनों फॉर्म, टेक ऑफ, टुक ऑफ, टेकन ऑफ। ठीक है, तुम्हें अपनी चप्पलें कमरे के बाहर उतार देनी चाहिए। यू शुड टेक ऑफ योर स्लीपर्स आउट ऑफ द रूम। You should take off your sleepers out of the room. Take off भी उसने थोड़ी देर बाद चश्मा उतार दिया। He took off his glasses after a while. He took off his glasses after a while. रणविजय नमस्कार बेटा, खुश रहो खुश रहो। आगे बढ़ते हैं। तो अब तक मैंने आपको 3 शब्द बताए, आस्क फॉर, लुक फॉर, टेक ऑफ और वियर और पुट ऑन। 2 शब्द और बताऊंगा, उसके बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए, जिसका नाम है आसिफ्स इंग्लिश एंड पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आपको अपने बच्चों की इंग्लिश मजबूत करानी है तो भी मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। हम मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उसका जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं जजेस को भी पढ़ाता हूँ, डॉक्टर्स को भी पढ़ाता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, पुलिस ऑफिसर्स को भी पढ़ाता हूँ, बिजनेसमैन को भी पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल लीडर्स को भी पढ़ाता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, और मैं 10 साल के बच्चे को भी पढ़ाता हूँ, मैं 8 साल की बच्ची को भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है, हर तरह के समाज के वर्ग को मैं पढ़ाता हूँ, और जिस तरह की स्टूडेंट उस तरह से अपनी स्टाइल जो उसको सूट करे। मैं पर्सनलाइज्ड क्लासेस भी देता हूँ। पर्सनलाइज्ड क्लासेस आधे आधे घंटे की होती हैं, लेकिन इसमें 2 से 3 महीने की वेटिंग चलती है, क्योंकि मैं 6 से 7 लोगों को पढ़ा पाता हूँ एक दिन में। आधे घंटे की क्लास होगी, 5000 रुपीज़ पर मंथ उसके चार्जेस हैं, चाहे गूगल मीट से क्लास लें चाहे ऑडियो कॉल से लें। लेकिन उसमें नाम नोट करा दीजिए, जैसे कोई स्लॉट खाली होगा मैं आपको अप्रोच करूँगा। ठीक है, एक चीज़ बहुत ज़रूरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से एग्ज़ाम्स में राइटिंग स्किल्स के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे जो बच्चे 9, 10, 11, 12 के हैं वो भी ये सीखना चाहते हैं, और बहुत कम टीचर ऐसे हैं जो राइटिंग स्किल सिखाते हैं। बच्चों नोट कर लीजिए, गूगल मीट पर 4:30 से 5 शाम को ये क्लास चलती है, सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ। एडवांस ग्रामर सिखाऊंगा, अनुवाद करवाऊंगा, पैसेज हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ईडियम सिखाऊंगा, प्रोवर्ब सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 और शब्द बताना चाहूँगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज चलती रहेगी, नए नए शब्द आते रहेंगे। इस वीडियो को आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, आसिफ्स इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक शब्द होता है कार में बैठना, ऑटो में बैठना, बस में बैठना, ट्रेन में बैठना। इसके लिए 3 वर्ड का प्रयोग किया जाता है। लिख लो, गेट इन कॉमा, गेट इनटू कॉमा, गेट ऑन। सिट मत लगाइएगा इन चीज़ों पर बैठने के लिए। जैसे कहना हो चलो जल्दी करो, कार में बैठो, कम ऑन, गेट इन द कार, गेट इनटू द कार, गेट ऑन द कार, तीनों सही है। और इन चीज़ों से उतरने के लिए गेट ऑफ, OFF, गेट ऑफ। ठीक है, जैसे मैं भोपाल में उतरा, आई गॉट ऑफ एट भोपाल स्टेशन। ठीक है, क्या तुम आज कार से नीचे नहीं उतरोगे? विल यू नॉट गेट ऑफ द कार टुडे, या विल नॉट को मिला दो, वॉन्ट यू
गेट ऑफ द कार टुडे। अपनी बात में समाप्त कर रहा हूँ। जो भी काम करता हूँ सिस्टमेटिक ढंग से करता हूँ। लाइव पर तीन सीरीज चल रही हैं। एक एक्टिव पैसिव चल रहा है, ठीक है, 4 वीडियोस अपलोड हो चुके, 5वां होगा। एक कैसे सुधारें संबंध, इस पर लेक्चर चल रहा है। जब तक खुश नहीं होंगे बच्चे मेरे, तब तक इंग्लिश हो या कोई और सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे। और तीसरा ये चालू किया है कि सीखें डेली यूज वर्ड्स और डेली यूज सेंटेंस। थैंक यू सो मच बच्चों। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।